आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छई सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम। श्रमण धर्म बहुत बड़ी संपत्ति होती है। सम्यक्त्व और फिर साथ में श्रमण धर्म। दुनिया में अनेक संपदाएं हो सकती हैं। भौतिक संपदा विभिन्न रूपों में हो सकती है। बढ़िया से बढ़िया मकान मिल जाए रहने के लिए और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिल जाएं, जगह जगह एसी की व्यवस्था, सर्दी न लगे, गर्मी न लगे, राजनीति में कोई बड़ा मंत्री आदि का स्थान मिल जाए और प्राचीन व्यवस्था में चक्रवर्ती जैसा भी पद मिल जाए, परंतु जब मैं श्रमण धर्म को देखता हूं तो उसके सामने मुझे ये संपदाएं बहुत ही तुच्छ लगती हैं कि श्रमण धर्म बहुत बड़ी क्या अमूल्य सी संपदा है या अमूल्य संपदा है। अमूल्य संपदा क्यों है? इह लोग पारत हियम, इस संपदा से इहलोक हित भी होता है, इस जन्म का हित भी और आगे परलोक का हित भी होता है। सुगति की प्राप्ति होती है। कोई कितना ही बड़ा राजा बन जाए, राजा बन जाने से कोई सुगति मिल जाएगी, यह है कोई नियम नहीं, परंतु श्रमण धर्म का पालन किया है और उस अवस्था में आयुष्य बंद हुआ है तो जरूर या तो स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा। तो श्रमण धर्म बहुत बड़ी संपदा है। अब प्रश्न है, उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए क्या करें? शास्त्रकार ने एक निर्देश दिया है, बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम, कि बहुश्रुत की पर्युपासना करें। बहुश्रुत साधु निर्ग्रंथ ज्ञानी है, ऐसे साधु की, ऐसे व्यक्ति की पर्युपासना करो। अवसर हो तो प्रश्न भी करो और फिर समाधान या उत्तर मिले उससे अर्थ का निश्चय करने का प्रयास करो। तो श्रमण धर्म की प्रेरणा देने वाले, श्रमण धर्म का ज्ञान देने वाले बहुश्रुत चारित्रात्मा या जो और भी कोई मिल जाए और श्रमण धर्म के बारे में पथ दर्शन मिल जाए और फिर श्रमण धर्म की संप्राप्ति हो जाए, वह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए और ज्ञान देने वाला भी मिल जाए, क्योंकि हमारी दुनिया में उपादान का तो बहुत अधिक महत्व है, साथ में निमित्त की भी कहीं कहीं अपेक्षा या योग की बात भी होती है। कार तो बहुत बढ़िया है, कार से यात्रा करने की भी इच्छा है किसी की, पर कोई ड्राइविंग नहीं जानता तो कार का क्या उपयोग हो। ड्राइवर बढ़िया चाहिए, वो मिल जाए तो वो मन की भावना किसी की हो कि यात्रा करूं, कार से जाऊं तो काम हो जाए। तो कार है पर ड्राइवर नहीं है तो मन में इच्छा होने पर भी उस कार से यात्रा नहीं हो सकती। तो निमित्तों का अपना, अपनी सीमा में महत्व होता है। हमारे धर्म संघ में भी कितने
जो साधु हुए हैं, साध्वियां हुई हैं, कितनों को निमित्त भी मिला है, कोई चारित्रात्माओं का या और किसी का या किसी घटना विशेष का, जो भी निमित्त मिला हो, और निमित्त मिलने से एक भीतर में संवेग की जागृति हो जाती है। हम आचार्य भिक्षु को देखें तो उनको भी निमित्त मिला था, यानी जब दूसरी बार अभिनिष्क्रमण किया था तो उनको भी एक मानो श्रावकों का, राजनगर का निमित्त मिला, और भीतर में कोई लगता है उस निमित्त से, और फिर साथ में बुखार का निमित्त मिल गया। श्रावकों का तो मिला सो मिला, अगर बुखार नहीं आती तो पता नहीं वो संवेग जागता या नहीं जागता। तो यूं तो कठिनाई दुख से आदमी परहेज भी करता है, कर सकता है कि हम भी कठिनाई न आए, विघ्न बाधा न आए, परंतु कभी कभी कठिनाई आती है, वो मार्ग प्रशस्त करने वाली भी हो सकती है। तो संभावना है कि आचार्य भिक्षु के भीतर जो यह क्रांति या कुछ विशेष स्थिति मन में पैदा हुई, उसमें राजनगर के श्रावकों को भी निमित्त मान लें, तो साथ में एक अनंतर निमित्त राजनगर के श्रावकों को थोड़ा सा परंपर निमित्त मान लें, और अनंतर निमित्त वो ज्वर का, बुखार का, अस्वस्थ होने का मिला, और एक लगता है संवेग जागा, भाव जागा, अब कुछ विशेष मुझे करना है। तो किसी कार्य के निष्पन्न होने में कारणों की अपेक्षा होती है। कार्य है तो सामान्यतया मान के चले कोई न कोई कारण भी है, तब कार्य होता है। आदमी में क्षमता है, पर कोई प्रेरणा देने वाला, बताने वाला मिल जाए तो वो भीतर का तेज उभर सकता है, जागृत हो सकता है। जैसे कोई सांप नागराज है, थोड़ा सा उसको कुछ करे तो फण उठा लेता है, और किसी आदमी में भी भीतर में तेजस्विता तो है, हालांकि तेजस्विता को रोकने वाला तो कौन हो सकता है। भीतर में तेज है तो मेरा चिंतन है कोई न कोई निमित्त या तो मिल ही जाएगा, तो किसी रूप में वो तेज लगभग प्राय प्राय आखिर वो सामने आके ही रहेगा। अब निमित्त मिल जाए, उस निमित्त का मानो भाग्य है कि उसको निमित्त बनने का मौका मिला, उस तेज को उभारने में। तो तेज को तो मानो उभरना ही है, लगभग या प्राय प्राय लगता है। अब कोई उस निमित्त बनता है, वो भाग्यशाली है कि उसके निमित्त से किसी का तेज प्रस्फुटित हुआ है। तो बहुश्रुत ऐसे निमित्त बनते हैं या बन सकते हैं कि जिनके कारण से श्रवण धर्म की जानकारी मिल जाए, और किसी के भीतर में वो उपादान है मोहनीय के क्षयोपशम का, वो इस रूप में सामने आता है कि व्यक्ति सामान्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ज्ञान बहुश्रुत से एक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और जिस ज्ञान से आदमी अपना पथ आलोकित कर लेता है। आज हम मतलब ऐसे कल आ गए थे फलसोंड में, आज तेरा पंथ भवन में प्रविष्ट हुए, और फलसोंड में पिछली बार तो तेरा पंथ भवन नहीं था, इस बार तेरा पंथ भवन देखने को मिला। हाँ, आज भवन, वो हीरालाल जी मालू को भी मैंने कल देखा, वो आए हैं, तो मुझे दिमाग में था कि वो लगता है भवन का प्रसंग है, तो महासभा की ओर से ये गौतम जी सालेचार, वो कई कई लोग तो ऐसे वो बाहुबली आदि, तो मतलब एक निमित्त से आना हो जाता है, भवन का निमित्त मिला और एक मानव आना।
तो तेरा पंथ भवन को मैं गया, अंदर थोड़ा सा मामूली सा यूं देखा था, तो मुझे निष्ठा श्रावक निष्ठा पत्र भी वहां अंकित है, संगगान भी अंकित है। तुमको श्रावक निष्ठा पत्र की किताब ने भी हो तो उसको वहां पढ़ लो, बोले जानकारी वहां आने वाले को पढ़े तो मिल सकती है। संग गान भी याद न हो तो देख देख के भी कोई गाने का प्रयास कर सकता है। तो यह 13 पंथ भवन, इसमें धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चले, ज्ञानशाला जैसा उपक्रम अच्छा चले, और अपने साधु साधियों का प्रवास हो तो वो मौका हो ही सकता है यथासंभवतया। बाकी अपने शनिवार की सामायिक है, ऐसे भी रोजमर्रे की सामायिक है। और इन छोटे गांवों में तो ज्ञानशाला भी प्राय रोज की भी चले तो चल सकती, छोटे गांव है, आराम से बच्चे आ जाएं, ज्ञानशाला रोज भी हाँ चल सकती है। तो इस प्रकार ये भवन देखा मैंने। तो भवन में जो कई जगह भवनों को देखा, और वहां श्रावक निष्ठा पत्र और ये संगगान ऐसे जो अंकित होते हैं, इनसे एक श्रावक समाज को एक अच्छी एक जानकारी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। तो बहुश्रुत आदमी मिल जाए, बहुश्रुत साधु मिल जाए, और उसके द्वारा जो संबोध दिया जाता है, तो एक भीतर में वो जो तेज है, क्षमता है, उसको उभरने का मौका मिल सकता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को देखें, बोले कालुगनी को मान ले, कालुगनी का साया मिला, सानिध्य मिला, और एक बालक जो दीक्षित हुआ तुलसी के रूप में, हमारे धर्म संघ के सरताज बन गए। और कितनी छोटी उम्र में, मतलब बहुत ही कठिन काम है, 22 वर्ष लगभग के नव युवक साधु को इतना बड़ा दायित्व सौंप देना। कोई कालुगनी ने भी कितना साहस किया होगा और क्या विश्वास किया होगा। एक नव युवक को 13 पंथ का आसन, सिंहासन, आचार्य आसन मानो सौंपने का निर्णय कर लिया, युवाचार्य बना दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, एक छोटे से गांव में जन्मे हुए एक बालक जीवन के 11वें वर्ष में जो मुनि बन गए, और कितना उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, व्यक्तित्व यानी उनकी ज्ञानात्मक जो चेतना विशेष रूप से सामने आई, और हमारे धर्म संघ में एक विद्वान मुनिवर के रूप में सामने आए। वैदुष्य का प्रभाव फैला, और बाद में तो 13 पंथ के हमारे सरताज भी बन गए। और स्वयं गुरुदेव तुलसी ने अपना पद छोड़ करके उनको प्रदान कर दिया। इधर गुरुदेव तुलसी जैसे मान ले त्यागी, इधर वो ऐसे व्यक्तित्व सामने, तो स्वयं ने अपना आचार्यत्व का परित्याग कर दिया, और अपना आचार्यत्व महाप्रज्ञ जी गुरुदेव में मानो अंतर्गर्भित उनमें उनको सौंप दिया। तो आखिर आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी कालुगनी का भी साया मिला, और फिर गुरुदेव तुलसी का भी योग मिला, और भी कई निमित्त योग मिले। तो ऐसे निमित्तों से कोई चीज, कोई व्यक्तित्व के सामने आने में एक योगदान निमित्तों का हो सकता है। परंतु मेरा मानना है, निमित्त से बहुत ज्यादा मूल्य उपादान का होता है। उपादान नहीं है तो निमित्त भले 100 मिल जाएं, निमित्त क्या करेंगे? बीज ही नहीं है, बीज है ही नहीं तो पानी भले सींच दो, क्या वृक्ष पैदा होगा? तो बीज तो चाहिए ना। बीज है तो भले पानी का आदि का निमित्त मिले, वृक्ष सामने आ जाए। तो मूल बीज होता है, बाकी निमित्त होते हैं। तो उपादान का तो बहुत ही ज्यादा मूल्य होता है, और फिर उसको उपयुक्त निमित्त मिल जाते हैं तो वो बीज एक वृक्ष के रूप में भी कभी सामने आ सकता है। तो हमारे धर्म संघ में हम देखते हैं, आचार्य तो हैं ही हैं, और भी हमारे साध्वी प्रमुखाएं हैं, और कई संत हैं, सती सतियां हैं, कितने लोग हैं। श्रावकों में भी देख लें, श्राविकाओं में देख लें, अपने अपने ढंग से कोई कार्यकर्ता के रूप में, कोई त्याग संयम के रूप में सामने आते हैं। कोई प्रेरणा का निमित्त भी कईयों को मिल जाता है, कोई प्रोत्साहन मिल जाता है, कोई राह दिखाने वाला मिल जाता है।
चाह को पैदा करने वाला मिल जाता है, उत्साह जगाने वाला कोई मिल जाता है, तो कई व्यक्ति यूं तैयार हो जाते हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, उनको भी कोई योग मिला, निमित्त मिला, एक उनका भी एक सेवा देने का व्यक्तित्व सामने। वर्तमान में हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं। तो निमित्त मिलते हैं, कोई वैराग्य जागे, आगे बढ़े, तो मूल तो भीतर में खुद के होना चाहिए। खुद में नहीं है तो निमित्त और क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। मूल के बिना, उपादान के बिना निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते। तो निमित्त सहायक के रूप में काम कर। विद्यार्थी में प्रतिभा है ही नहीं तो बढ़िया से बढ़िया शिक्षक आ जाएगा, विद्यार्थी को क्या सिखाएगा? खुद में प्रतिभा हो, उर्मा हो, तो मान लो शिक्षक मेहनत करके कुछ तैयार कर दे, वो बिल्कुल है ही नहीं। एकदम ढेला जैसा कोई बच्चा है तो उसको तो भीतर में है नहीं, तो क्या उसको विकसित किया जाए? तो कुछ भीतर में उपादान है, फिर वो निमित्त मिल जाए तो वो व्यक्तित्व सामने आ सकता है। जैसे हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं, तो वर्षों तक कुछ देखा है, सीखा है, पढ़ा है, साधना का योग कर करा के एक व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो ये परिश्रम करने वाले परिश्रम करें, और खुद में है ही तो फिर वो विकास। हमारे साध्वी वरिया भी है, तो अब ठीक है, वो भी जसोल से ही हैं, पास में ही जसोल है, हम जसोल जाकर के आए हैं। तो वो मैंने कहा भी तुलनात्मक अध्ययन को, मैं इन एक दो वर्ष में थोड़ा तुलनात्मक दिमाग हो गया, कुछ कुछ बातों में लेकर तुलना करें दोनों में समानता क्या, तो भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में क्या क्या समानता है। ऐसे तो एक दिन मैंने कहा भी साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया में भी क्या क्या समानता है। तो वो कई समानता की बातें, वो समणी जी भी थे, वो काम करेंगे से तो तैयार करेंगे। तो ऐसे साध्वी वरिया भी जसोल से है, वो कई वर्षों से अपना साध्वी वरिया के स्थान पर भी है, कार्य भी करती है, अपना अध्ययन, पढ़ना, लिखना, काम करना, हमारे पास सानिध्य में भी बैठती है, उपासना करती है। तो यूं निमित्त भी मिलता है, खुद में है उपादान तो विकास। साथ में खुद का पुण्य भी चाहिए। पुण्य का भी योग खुद का न हो तो भी काम मुश्किल है। आचार्य तुलसी को मान लो कालुगणी की कृपा ही कुछ भी मान ले, पर मेरा चिंतन है उनका खुद का पुण्य अगर नहीं होता तो कालुगणी कितना क्या करते। आखिर कालुगणी करते क्या, खुद का पुण्य है नहीं तो आदमी कितना क्या आगे तो बढ़े। तो खुद का पुण्य भी चाहिए।